हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 8। ठीक है, तो ये जो चैलेंज है ये रिएक्ट जेएस के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, लाइव क्रिप्टो अपडेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी आप कोई भी क्वेश्चन खोलो ना, ये जो वीकेंड डेव चैलेंज है, तो आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको मेन चीज जो करनी है वो है आपको रिक्वायरमेंट। ये ठीक है, ये रिक्वायरमेंट जो दिख रही है ये आपको फुलफिल करनी है और इधर आपको कोड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे को एक क्रिप्टो का डैशबोर्ड बनाना है, आप पढ़ सकते हो ये सब। ठीक है, उसने ऐसा बोला है कि दैट फैचेस एंड डिस्प्लेस द प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एवरी 5 सेकेंड। तो मेरे को हर एक 5 सेकंड के अंदर मेरे को डेटा लाना है। ठीक है, कहीं से क्रिप्टो का डेटा लाना है मेरे को। उसने ऐसा कुछ बोला है, बरोबर। तो अपन ने यू आर प्रोवाइडेड विथ अ मॉक एपीआई फंक्शन कॉल्ड फैच क्रिप्टो प्राइसेस। ठीक है, इसने एक ऐसा एक फंक्शन दिया है मेरे को, फैच क्रिप्टो प्राइसेस नाम का। फैच क्रिप्टो प्राइसेस नाम का एक फंक्शन दिया उसने, दैट रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब इसने दिया है। तो यू नीड टू इंप्लीमेंट दिस लॉजिक टू पोल दिस एपीआई एवरी 5 सेकंड्स। ठीक है, हर एक 5 सेकंड में मेरे को करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को है ना, ये जो फैच क्रिप्टो प्राइसेस है ना, इसमें से मेरे को कुछ डेटा मिलेगा और ये जो डेटा है ना ये मेरे को शो करना है पेज पे, शो ऑन पेज। मेरे को पेज के ऊपर ये डेटा शो करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आप इधर एग्जांपल भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये इसने एग्जांपल दिया है। ये कुछ डेटा है जो हर एक 5 सेकंड में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और पेज पे शो होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने ऐसा बोला, यूज यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक का यूज करना है अपन को टू रन द पोलिंग लॉजिक। यूज सेट इंटरवल टू कॉल द एपीआई एवरी 5 सेकंड्स। ठीक है, डिस्प्ले द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, एंड क्लियर द इंटरवल। तो देखो तीन चीजें उसने बोली है। अगर आप कोड में देखोगे ना तो इधर उसने तीन टू डू लिखे हैं। ठीक है, पहला टू डू क्या बोलता है, फर्स्ट वाला है कि अपन को एवरी 5 सेकंड मेरे को डेटा फैच करना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, डेटा को फैच करना है। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है, ये जो डेटा को फैच किया है ना, इसको शो करना है, इसको टेबल में शो करना है। तो एक्चुअली है ना, उसने एक स्टेट बनाया है, उसने एक यूज स्टेट बनाया है, देखो प्राइसेस नाम का। जो क्या करेगा, ये जो डेटा है ना इसको स्टोर करके रखेगा। तो अपन को कुछ डेटा को शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये प्राइसेस नाम का जो वेरिएबल है ना, इसमें डेटा की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो और थर्ड वाला है क्लियर द इंटरवल, क्लियर द इंटरवल एट लास्ट। ठीक है, ठीक है, जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब आपको इंटरवल को क्लियर करना है। ठीक है, ये तीन रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से देखो तो क्या बोला है उसने, एवरी 5 सेकंड मेरे को डेटा फैच करना है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखे ना जहां पे आपको रिपीटेड चीजें करनी है, तो आपको तुरंत सेट इंटरवल याद आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज उसने क्वेश्चन में भी बोला है। सेट इंटरवल का काम क्या होता है, सेट इंटरवल का काम होता है कि इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है कॉल बैक। ठीक है, और एक होता है टाइम। ठीक है, कि आपको कितने सेकंड के बाद करना है कॉल बैक। तो देखो ध्यान से क्या होता है, इसके अंदर ये जो चीज है ये आपका कॉल बैक है, और ये जो चीज है ये आपका टाइम है। इसका मतलब है कितने टाइम के बाद ये कॉल बैक रन करना है। ये टाइम मिली सेकंड में होता है। ठीक है, तो अगर आपने इधर 5000 लिखा है, 5000 का मतलब होता है 5 सेकंड। ठीक है, तो हर एक 5 सेकंड में ये जो कॉल बैक है, ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। समझ में आ गया? तो ये मेरे को सेट इंटरवल का यूज करना है इसमें। ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। फिर उसने बोला है कि ये जो डेटा फैच किया ना मैंने, उसको टेबल में शो करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वेरिएबल है ना प्राइसेस नाम का, वही डेटा को स्टोर करेगा। तो एक्चुअली मेरे को सेट प्राइसेस को कॉल करना है। ठीक है, मेरे को सेट इंटरवल से मैं डेटा को फैच करूंगा। और डेटा फैच कहां से करोगे, डेटा फैच कहां से करोगे, तो उसने एक फंक्शन दिया है, क्या नाम है फंक्शन का, क्रिप्टो प्राइसेस, फैच क्रिप्टो प्राइसेस ऐसा नाम है कुछ, फैच क्रिप्टो प्राइसेस। ये जो फंक्शन है इससे डेटा फैच करेंगे और ये हर एक 5 सेकंड के अंदर स्टोर होना चाहिए। किसके अंदर स्टोर होना चाहिए, सेट प्राइसेस के अंदर। ठीक है, जो आपने डेटा को फैच किया है ना, वो सेट प्राइसेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्लियर द इंटरवल। ठीक है, तो आपको इंटरवल को क्लियर करना है। ठीक है, तो उसका फंक्शन कौन सा है, क्लियर इंटरवल नाम का ही फंक्शन है। अभी देखो क्या बोला है उसने कि ये जो सारी चीजें है ना, ये तीनों चीजें आपको यूज इफेक्ट के अंदर करनी है। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको यूज इफेक्ट हुक के अंदर करनी है। तो उसने एक्चुअली एक यूज इफेक्ट हुक बनाया है। देखो यूज इफेक्ट हुक ऐसा होता है आपका। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक सबने देखा है ना, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। यूज इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इसको कॉल बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉल बैक। और इसको क्या बोलता है, डिपेंडेंसी। क्या बोलता है, डिपेंडेंसी। तो अगर डिपेंडेंसी में कुछ नहीं लिखोगे तो ये कितनी बार रन होगा, ये एक ही बार रन होगा। तो एक्चुअली उसने यूज इफेक्ट बनाया है। देखो यूज इफेक्ट इधर बना के दिया है, उसके अंदर अपन को तीन चीजें करनी है। ठीक है, ये जो तीन चीजें मैंने बताई ना,
ये तीन चीजें अपन को करनी है। तो कौन सी चीजें करनी है? एक तो आपको सेट इंटरवल करना है, ठीक है। तो देखो कोड करते हैं इसका। मेरे को सेट इंटरवल करना है। अभी सेट इंटरवल के अंदर क्या करना है? देखो, सेट इंटरवल के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपका सेट इंटरवल है, और इसके अंदर पहली चीज तो है कॉल बैक, और दूसरी चीज जो होती है टाइम। टाइम कितना है मेरा? 5 सेकंड, ठीक है। तो ये अपना सेट इंटरवल हो गया। अभी सेट इंटरवल ऐसे नहीं लिखते एक्चुअली अपन। सेट इंटरवल कैसे लिखते हैं अपन? उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कॉल बैक है, ठीक है। ये मेरा कॉल बैक है, और मेरा ये टाइम है। कितना टाइम है मेरा? 5000। तो ये जो है ना, इसको मैं मान लो इंटर, ऐसा कुछ इंटरवल, ऐसा कुछ नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया इसका, इंटर इंटर नाम का वेरिएबल। चलो ठीक है, इंटरवल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अभी ये जो इंटरवल वेरिएबल है, ये इसीलिए बनाया मैंने, बिकॉज जब आप क्लियर इंटरवल करोगे, जब आप क्लियर इंटरवल करोगे, तो आपको ये इंटर वेरिएबल इधर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये इंटर वेरिएबल इधर यूज करना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा ना कि कौन सा इंटरवल क्लियर करना है उसको। समझ में आ रहा है? और ये जो क्लियर इंटरवल है ना, इसको अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे नहीं लिखता है। एक्चुअली जब यूज इफेक्ट के अंदर आप लिखते हो, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, रिटर्न, और ये कॉल बैक है, ठीक है, जो कि इसके अंदर लिखा है अपन ने यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली आप इधर देख सकते हो, जस्ट अ सेक। हाँ, अपन को एक यूज इफेक्ट हुक दिया है उसने, उसके अंदर कॉल बैक के अंदर अपन ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज किया मैंने? ये मेरा कॉल बैक है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा पूरा कॉल बैक है, ठीक है। ये पूरा कॉल बैक है मेरा, और ये डिपेंडेंसी है, ठीक है। डिपेंडेंसी कैसी है? एम्प्टी है। अभी उसके अंदर मैंने पहली चीज क्या की? मैंने इंटरवल को सेट किया, और लास्ट में मैंने क्या किया? क्लियर इंटरवल कर दिया, ठीक है। तो दो चीज तो हो गई, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई। अभी करना क्या है मेरे को? इधर क्या करेंगे? इधर मेरे को डेटा को फैच करना है, ठीक है। डेटा को फैच करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये अपन को सेट इंटरवल के अंदर करना है। तो कैसे करेंगे सोचो। सबसे पहले मैं किसको कॉल करूंगा? फेच क्रिप्टो प्राइसेस को। किसको कॉल करेंगे अपन? फेच क्रिप्टो प्राइसेस को। और इससे मेरे को कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक वेरिएबल ले लिया डेटा नाम का, ठीक है। तो मेरे को कुछ डेटा मिलेगा इधर से, और ये जो डेटा है इसको मैं किसके अंदर लिख दूंगा? सेट प्राइसेस के अंदर, ठीक है। सेट प्राइसेस के अंदर मैं किसको लिख दूंगा? डेटा को। देखो, सेट प्राइसेस नाम का ये जो उसने वेरिएबल बनाया ना, ये वाला सेट प्राइसेस नाम का फंक्शन है, जो ये जो वेरिएबल है इसको हैंडल करता है, ठीक है, सेट करता है। तो ये अपनी सेकंड चीज हो गई। बस हो गया। तीन रिक्वायरमेंट थी मेरी, तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ठीक है। एवरी 5 सेकंड डेटा फैच होना चाहिए, ठीक है। तो 5 सेकंड डेटा फैच कैसे होगा? सेट इंटरवल से, ठीक है। ये पूरा सेट इंटरवल है, ठीक है। सेट इंटरवल के अंदर देखो क्या है, मैंने उसके अंदर ये चीज कॉल की है, इसको कॉल किया है। अब इसका काम क्या है? डेटा को फैच करना है, ठीक है। तो डेटा को फैच करेंगे, और फिर उसको स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। और थर्ड चीज क्या है आपकी? इंटरवल को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैंने इंटरवल को क्लियर कर दिया। तीनों चीज हो गई, समझ में आ गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन में उसने ऐसा बोला है कि आपको ये जो ये है ना, ये एक बार रन होना चाहिए, ठीक है। इधर कहीं पे लिखा है उसने, आ, उसने ऐसा कहीं पे लिखा है कि देखो, ये टेस्ट में आप पढ़ोगे ना, डिस्प्लेस फेच क्रिप्टो डेटा आफ्टर इनिशियल लोड। इसका मतलब क्या है? कि जब आपकी वेबसाइट रन होती है ना, तो आपका ये डेटा एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। उसके बाद 5 सेकंड के बाद बदलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज मैंने लिखी है, ये वाली चीज, इसको मेरे को एक और बार रन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेरे को सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 रहेगा, बिकॉज मेरे को एक बार तो फैच करना ही है डेटा को। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सेम टू सेम चीज मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। तो देखो, अपन ना, देखो एम्प्टी आ रहा है ना इधर, इधर एम्प्टी आ रहा है। तो इनिशियली ये आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ये सेम चीज मैं इधर लिख दूंगा। बट ये बकवास चीज है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। दो दो बार ऐसी चीज आप नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या किया? मैंने ये वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक, इसको मैंने एक और फंक्शन के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो क्या किया मैंने? देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया फन नाम का, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर मैंने ये चीज लिखी है, इसके अंदर मैंने ये चीज लिखी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये मैंने इसके अंदर लिखा है। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया ना? बट ठीक है, ये जो फंक्शन है, इसके अंदर मैंने ये जो डेटा है ना, इसको फैच किया और इसको स्टोर किया। फिर मैं क्या करूंगा?
ये जो सेट इंटरवल है इसके अंदर मैं ये फंक्शन को कॉल कर लूंगा, बस हो गया, इतना ही कोड है। ठीक है, और इसके पहले भी मेरे को एक बार इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके पहले भी मेरे को फंक्शन को इधर कॉल करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या किया अपन ने। सबसे पहले यूज इफेक्ट के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने ये फंक्शन बनाया जिसका काम क्या है, जिसका काम है डेटा को फैच करना और फिर डेटा को स्टोर करना। अभी देखो उसने क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को एक बार डेटा शो करना है। ठीक है, एक बार डेटा को शो करना है। तो मैंने ये जो फंक्शन है ना इसको कॉल कर दिया, तो एक बार डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, एक बार डेटा शो हो जाएगा। फिर उसने तीन चीजें बोली मेरे से। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है कि सेट इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटरवल के हिसाब से 5 सेकंड में डेटा शो होना चाहिए, तो मैंने सेट इंटरवल का यूज किया। फिर उसने दूसरी चीज बोली कि डेटा मेरा शो भी होना चाहिए, डेटा फैच होना चाहिए और फिर शो होना चाहिए, मतलब स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन को इधर कॉल कर दिया। अभी एक्चुअली ऐसे नहीं लिख सकते आप, एक्चुअली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 1,5,000। ठीक है, इतना कोड है आपका कि आपका ये जो इंटरवल है, आपको इधर इंटरवल को कॉल किया आपने और इधर किसके, इसके अंदर किसको कॉल किया अपन ने, फन को। और लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने इंटरवल को क्लियर कर दिया। ठीक है, इसको कोड में देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आई होप दिख रहा है आपको, इसको भी हटा दो। ठीक है, सबसे पहले सेट इंटरवल बनाया मैंने। अभी सेट इंटरवल डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, तो अपन को एक ऐसा इंटर नाम का वेरिएबल लिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा टू डू वन हो गया। ठीक है, क्रिएट द पोलिंग फंक्शन। अभी उसके अंदर उसने क्या बोला है कि मेरे को डेटा को फैच करना है। ठीक है, तो मैंने डेटा को फैच करूंगा कैसे, फैच क्रिप्टो प्राइसेस से। फैच क्रिप्टो, स्पेलिंग यार, क्रिप्टो प्राइसेस। ठीक है, तो इधर से मैंने डेटा को फैच किया और ये जो डेटा है इसको मैंने किसके अंदर रख दिया, सेट प्राइसेस के अंदर। इसके अंदर सेट प्राइसेस के अंदर मैंने डेटा को स्टोर किया। तो ये मेरा सेकंड टू डू भी हो गया। फिर मेरा थर्ड टू डू क्या बोलता है, मेरा थर्ड टू डू ऐसा बोलता है कि मेरे को क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा। क्लियर इंटरवल किसको, इंटर को। ठीक है, ये जो इंटर नाम का वेरिएबल है इसको मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या बताया, क्लियर इंटरवल आप ऐसे नहीं लिख सकते रिएक्ट में, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कॉल बैक के साथ। ठीक है, ये जो यूज इफेक्ट है ना इसके अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, इसका मतलब है ये लास्ट लाइन है इसकी। ठीक है, ये यूज इफेक्ट की लास्ट लाइन है। तो ये टू डू थ्री भी हो गया मेरा। ठीक है, टू डू वन क्या था मेरा, मेरे को सेट इंटरवल बनाना है। ठीक है, मेरे को सेट इंटरवल बनाना है जो कितनी देर में रन करेगा, 5,000 सेकंड में रन करेगा। फिर मेरा सेकंड टू डू क्या था कि अपडेट स्टेट विथ न्यू प्राइसेस। ठीक है, तो मेरा ये फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि इसको है ना मैं एक फंक्शन के अंदर ले लूंगा। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फन नाम का, और उसके अंदर मैंने ये लॉजिक लिख लिया। तो इसका फायदा क्या है कि मेरे को है ना फन को इनिशियली कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल लोड, इनिशियल कॉल ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है कि भाई स्टार्टिंग में ये आना चाहिए, स्टार्टिंग में डेटा शो होना चाहिए। इसीलिए मैंने फंक्शन को एक और बार इधर कॉल कर दिया। और ये जो सेट इंटरवल है ना इसके अंदर भी मैं कॉल कर लूंगा इसको। ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो और मैं किसको कॉल करूंगा, फन को। ठीक है, तो आपका ये हो गया। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने फन को कॉल किया। ठीक है, ये इनिशियल डेटा के लिए। ठीक है, ये जो टेस्ट टू है ना ये आप पढ़ लो, तो इसलिए मैंने फन को कॉल किया। और फन का काम क्या है, डेटा को फेच करना और प्राइसेस को सेट करना। फिर मैंने सेट इंटरवल को यूज किया एवरी 5,000 सेकंड, मतलब 5 सेकंड। और फिर लास्ट में मैंने क्लियर कर लिया इंटरवल को। ठीक है, तो अब रन करते हैं इसको। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना ही कोड है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये फैच हो रहा है ना, देखो एरर आ रहा है क्या, एरर तो कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा। देखो क्या इशू हो सकता है, देखो सोचते हैं। इशू ये हो सकता है कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना तो ये फेच करा है क्रिप्टो प्राइसेस को। बट ऐसा भी हो सकता है कि तब तक इंटरवल सेट इंटरवल कॉल स्टार्ट हो गया, या तो फिर ये फंक्शन कॉल हो गया, राइट। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको अवेट करना पड़ेगा। अवेट का काम ये है कि जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होता तब आगे वाला कोड रन नहीं होगा। अभी अगर मैंने इसको इधर अवेट किया है तो मेरे को ये जो फंक्शन है ना इसको असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, किसी भी फंक्शन को आप अवेट करते हो तो आपको इधर असिंक लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, बस इतना ही चेंज है, मैंने इसको अवेट और असिंक कर दिया है। तो अभी सारी देखो क्रिप्टो प्राइसेस इनिशियल फैच हो गई,
और जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे वैसे प्राइसेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो चेंज हो गई ना, दिख रहा है? ठीक है, अभी 5 सेकंड के बाद और चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वापस चेंज हो गई। ठीक है, फिर 5 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी। तो देखो वापस चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये फंक्शन बनाया है जिसका काम क्या है, फेच डेटा और इसको स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। स्टोर डेटा इन प्राइसेस वेरिएबल, जो प्राइसेस नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया, एक बार इसीलिए कॉल किया बिकॉज इनिशियल रेंडर पे ये देखो ये आ रहा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है, फन की वजह से। फिर मैंने इंटरवल का यूज किया है, सेट इंटरवल का, जिसका काम क्या है, एवरी 5 सेकंड ये फन को कॉल करेगा। ठीक है, तो एवरी 5 सेकंड फन को कॉल करेंगे। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, क्लियर इंटरवल कर दिया। ठीक है, सिंपल। तो इसको सबमिट करता है, इतना ही कोड है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये सबमिट हो रहा है और 3 टेस्ट केस रन करेंगे वो। ठीक है, हाँ ये अवेट और असिंक वाला तेरे को ध्यान रखना है वरना नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो तीनों टेस्ट केस पास हो गए। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, आपको सेट इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए, ये कैसे काम करता है, कॉल बैक के अंदर क्या होता है और टाइम कितना लिखते हैं। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर यूज करेंगे और इस वेरिएबल को अपन क्लियर इंटरवल के अंदर यूज करेंगे। ठीक है? ये जो इंटर नाम का वेरिएबल है इसको। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए और यूज इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। आप देखने जाओ तो ऐसा हार्ड लगेगा आपको, बट है सिंपल एक्चुअली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।